श्री सत्यनारायण व्रत कथाया पहला अध्याय। एक समय नेमी शरण तीर्थ में शौनकादि अष्टादि हजार ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति में किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य को प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपको कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से उन अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत से योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस प्रयत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश होगा। नारद ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ वे श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारक भूत व भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपको यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुख हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुखों को थोड़े ही प्रयत्न में कैसे दूर करूं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही अपने सारे सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, यह धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव में नैवेद्य केले का खम्भ, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। विशेषकर कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथम अध्याय समाप्तम। द्वितीय अध्याय। सूजी बोले, ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उनका वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पास आकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी तथा पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ गया। सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसने बंधु बांधवों के साथ
उसने सत्यनारायण व्रत किया है, उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान को का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब तक बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व व्रत किया। उस दिन व्रत करके प्रभाव से बड़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण कथाया द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनम्र के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करना चाहूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करने का, अब आप उसे कर दीजिए।
साधु बोला, हे प्रिय, अब इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा, तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पालन कर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में आया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा का धन वहीं चुपचाप रख दिया। वहां से दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। तब दूतों ने साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा। दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नियां भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर वह कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा हो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब धन, राज, पुत्रादि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावावेश में कठिन दुख को प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाकर तथा उनका जितना धन लिया था उसे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया 3 अध्याय संपूर्ण। सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते हैं भरे हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे जा बैठे। दंडी के जाने पर वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखी, अचंभा किया तथा नाव में बेल तथा पत्ते देखकर मूर्छित होकर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला,
मैंने जो आपको असत्य वचन कहे उनको क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर को रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको गुण रूप से नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गया है। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देख साधु दुखित हुआ। बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा कीजिए। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद खा कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती पहुंचकर घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर अध्याय समाप्तम। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख को पाया था। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मार के बड़ के पेड़ के नीचे वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा को देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और नमस्कार भी नहीं किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा फिर हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने तक स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय को हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतावत ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान की भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया 5म अध्याय संपूर्णम समाप्तम। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। श्री सत्यनारायण भगवान की